अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुज़ीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से बच्चों के लिए स्नैक्स। इन स्नैक्स को हम आलूओं से तैयार करेंगे जो कि बहुत ही मज़ेदार से बनकर तैयार हुए हैं। आप इनकी आवाज़ भी सुन सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस और क्रिस्पी से ये बनकर रेडी हुए हैं और यकीन मानिए आप इसे बनाते रह जाएंगे और खाने वाले अपने हाथों को रोकना भूल जाएंगे और मज़े मज़े में इसे बस खाते ही चले जाएंगे। तो आइए देखते हैं इसमें हमने क्या क्या डाला है और इसे किस तरह से बनाया है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी रेसिपी भी परफेक्ट बने। यहाँ पर सबसे पहले मैंने 4 अदद आलूओं को ले लिया है। उन्हें धोकर अच्छी तरह से हमने साफ कर लिया है। अब हम इसका छिलका भी उतार लेंगे पीलर की मदद से। तो जब तक हम यहाँ पर आलूओं को छील रहे हैं, मैं आपको एक बात बताती चलूँ। आज मेरे चैनल को 12 अक्टूबर को 1 साल कंप्लीट हो गया है और आज ही के दिन मेरी सालगिरह का दिन भी है, मेरी पैदाइश का दिन भी। तो मैंने चैनल अपना इस तारीख को ही बनाया था। तो आज मेरा चैनल भी 1 साल का हो गया है। आप सबने बहुत अच्छे से मेरे चैनल को सपोर्ट किया है और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी मेरे चैनल को इसी तरह से सपोर्ट करते जाएंगे। तो यहाँ पर मैं पीलर की मदद से आलूओं को इस तरह से बारीक बारीक काट लूंगी। मैंने इन्हें छील कर अच्छे से साफ कर लिया है। अब हम इसे पीलर से बारीक बारीक पीसेस में कट कर लेंगे। क्रिस्पी और कुरकुरे पोटैटो स्नैक्स बनाने के लिए हमें इसे इतना ही बारीक बारीक परतों में काटना है। ये पीलर से ही मुमकिन है। तो हम तमाम आलूओं को इस तरह से करके रख लेंगे। जब तमाम आलू हम अच्छी तरह से पील कर लेंगे तो अब हम एक एक परतों को लेकर एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने चंद पीसेस को एक दूसरे के ऊपर रख लिया है। अब मैं इन्हें बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइसेस की शक्ल में काट लूंगी। बिल्कुल स्लिम चिप्स होते हैं ना, जैसे बिल्कुल हमने इस तरह से बारीक बारीक इनको काट लेना है। इसकी कटिंग हमने बहुत ही ध्यान से करनी है क्योंकि सारा कमाल इसकी कटिंग का ही है। जितना बारीक हम इसको काटेंगे उतने ही अच्छे क्रिस्पी और कुरकुरे से हमारी ये स्नैक्स बनकर तैयार होंगे। तो जी यहाँ पर मैंने तमाम आलूओं को बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइसेस में काट लिया है। अब हम इन्हें काला होने से बचाने के लिए इसे एक बाउल में पानी लेकर उसमें डाल देंगे। ये तो सबको ही पता है कि आलू बहुत जल्दी काला होना शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए हमने इसे पानी में अच्छी तरह से धो लेना है। इन्हें अच्छी तरह से धोने के बाद हम इनको ड्राई करके एक दूसरे बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। हमने इन्हें दूसरे बाउल में ड्राई करके शिफ्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर का ऐड कर लूंगी और साथ ही इसमें 1 टीस्पून में काली मिर्च पाउडर का डालूंगी और हस्बे जायका हम इसमें नमक भी शामिल कर लेंगे और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करने से ये बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरा टेक्सचर ले आएगा। तो यहाँ पर जब तक हम इसे मिक्स कर रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए। इससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। तो हमने यहाँ पर इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने पैन में पहले से ऑयल को गर्म करने रख दिया था। ये मीडियम लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। तो यहाँ पर मैं हाथों की मदद से इकट्ठा कर कर इन्हें एक पोटली की शक्ल में डालती जा रही हूँ। इनको फ्राई करते वक्त आंच का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। बहुत ज्यादा तेज आंच पर हम इसे नहीं बनाएंगे। अगर हम इसका आंच बहुत तेज कर देंगे तो ये बिल्कुल भी कुरकुरे और गोल्डन से नहीं बनेंगे। ये बिल्कुल जलना शुरू हो जाएंगे क्योंकि ये बहुत बारीक बारीक पोटैटोस कटे हुए हैं। 3 मिनट के बाद हम इसकी साइड्स को भी चेंज करना शुरू कर देंगे। तो देखिए एक साइड से ये हल्के हल्के गोल्डन सुनहरी और क्रिस्पी से हो गए हैं। इसी तरह से हम 3-3 मिनट के बाद इसकी साइड्स को चेंज करते रहेंगे। तो जी यहाँ पर इसे फ्राई करते हुए तकरीबन 6 से 7 मिनट हो गए हैं क्योंकि हम इसे बहुत लो फ्लेम पर फ्राई कर रहे हैं। तो अब हम इसे एक स्ट्रेनर में निकाल लेंगे ताकि इसमें से एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाए। तो जी यहाँ पर हमने पैन में से तमाम फ्राइज निकाल लिए हैं और ये एकदम सुपर क्रिस्पी से हमारे पोटैटो स्नैक्स बनकर तैयार हो गए हैं। अब आप दिल थाम कर इसकी आवाज़ भी सुनिएगा कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। तो सुना आपने किस कदर कुरकुरी और क्रिस्पी से ये हमारे पोटैटो स्नैक्स बनकर तैयार हुए हैं और मज़ा ही आ गया इनको बनाकर और खाकर भी।
इसे हम केचप, मेयो सॉस या किसी भी और सॉस जो आपको पसंद हो उसके साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही मजा देने वाली है। मैं यहाँ पर एक तो खा के दिखाऊंगी आप सबको। बहुत ही लाजवाब और बेहद मजेदार से ये हमारे पोटैटो स्नैक्स बने हैं। आप भी मेरी इस रेसिपी से इन्हें जरूर बनाइएगा और कमेंट्स के जरिए अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा और मेरी इस रेसिपी को अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और एक दफ़ा फिर मेरे चैनल की आज पहली सालगिरह है, तो आज मेरे चैनल पर व्यूज़ की बारिश तो हो जानी चाहिए बतौर मेरे गिफ्ट के। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।